कौमिही फकाला या कौम बुदुल्लाह। ये पहली आयत है। किस किस को इसका तर्जुमा आता है? अपने अपने हाथ को जो है वो ऊपर उठाए। सर लेसन नंबर कौन सा है? थैंक यू। आप लोगों के हाथ जो है वो उठना शुरू। यस, लेसन नंबर लेसन कौन नंबर सा है? 5 काजिम, लेसन नंबर 5। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। लेसन नंबर 5 मोहम्मद काजिम। जी सर। लेसन नंबर 5 काजिम। अगर आप बुक में, वैसे स्क्रीन भी शेयर हो रही है, वरना बुक भी आप रहने दीजिए, इसलिए कि कभी कभार टेक्निकल इश्यूज कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप अपनी किताब से भी उसे देख सकते हैं। हमारा टाइम जो है वो वेस्ट नहीं होगा। तो मैंने जैसे आपकी खिदमत में कहा, आज की हमारी जो है वो पहली आयत करीमा का है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फ़क़ाल या कौम उबुदुल्लाह। ये पहली आयत है। चलते हम लोग देखते हैं कि किस किसने इस आयत के लिए जो है वो हाथ उठाया है और किसको इस आयत का तर्जुमा जो है वो पता है। जी, ये लीजिए आयत आपकी स्क्रीन पे आ गई। जी, ये वाला पेज है आसिम भाई। आयत जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ गई है। पहली वाली आयत आप लोग फिर से देख ले, जिसने नहीं देखा होगा, किसी वजह से बुक नहीं खोल पाया, फिर से एक बार देख ले। लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फ़क़ाल या कौम उबुदुल्लाह। देखते हैं किस किसने हाथ उठाया है और चलते हैं उन लोगों से जो है वो सवाल करते हैं कि आयत का तर्जुमा क्या है। जी, बहुत से लोगों ने हमारे पास हाथ उठाया है, तो हम जो है सबसे पहले हुसैन अब्बास, आप बताएंगे इसका तर्जुमा। हुसैन अब्बास। जी मौलाना। हुसैन अब्बास। जी मौलाना, आवाज आ रही है? बिस्मिल्लाह। जी ना। लक़द यानी बेशक। बिस्मिल्लाह। लक़द यानी बेशक। अरसलना यानी हमने भेजा। हमने भेजा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। नूहन यानी हजरत नूह। इला यानी की हजरत नूह अलैहिस्सलाम को, वेरी तरफ गुड, बहुत अच्छे। हमने की तरफ। वेरी गुड, वेरी गुड। इला और यानी तरफ, वेरी गुड, हाँ की तरफ। कौमी यानी उसकी कौम। हाँ वेरी गुड, उसकी कौम यानी उनकी कौम। हमने नूह को अलैहिस्सलाम भेजा उनकी कौम की तरफ, वेरी गुड। और फ़क़ाला यानी फिर उसने। फिर फ़क़ाला फिर। हाँ जी, ना फ़क़ाला उसके पूरा बाद फिर नहीं है, फ़ यानी फिर ना। फिर हुसैन जी। हुसैन, फ़ यानी फिर हो गया, फ़ यानी फिर, बस काला के मानी क्या? काला, उसने। काला के मानी, हाँ कहा उसने, वेरी गुड। फिर उसने कहा जी उसने, ठीक जी। उसने कहा जी जी। या यानी ए, पुकार रहे ए। और कौम में यानी कौम, कौम के लिए कौम। उसके बाद उबुदु यानी तुम सब इबादत करो। ठीक। उसके बाद अल्लाह यानी अल्लाह की। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। एक दो आयतें आप लोग इंशाल्लाह के सबके सब मेरे साथ होंगे। एक दो बातें जो इस आयत में बहुत ज्यादा जरूरी है वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर दूं ताकि आप लोग जो है वो मुतवज्जे हो जाए। आप देखें, पहला लफ्ज है हमारे पास लक़द। लक़द में दो लेटर है, लाम प्लस कद, लक़द। आप देख रहे हैं लक़द। आइए हम जो है वो, कौन है जो बताएगा इन दोनों के मीनिंग क्या है, ल के भी और कद के भी? जिसको पता है वो अपना हाथ उठाए। जी, हाथ आप लोग के उठे हुए, बहुत अच्छे, ठीक है। निदा फातिमा, आप बताओ। निदा फातिमा, प्लीज रिपीट क्वेश्चन। जी, ला और कद के क्या मानिए? लाम जबर ला के क्या मानिए और कद के क्या मानिए? La also is certainly, qad is also certainly, so when both are merged it will mean certainly only. वेरी गुड, बहुत अच्छे। दोनों के माना अगर आप गौर करेंगे, कल जैसे बात आई थी और भी मैं आपकी खिदमत पेश करूं, कल जैसे हमारे पास बात आई थी कि ल के माना भी बेशक, सर्टेनली, बितहकीक, जो भी आप ट्रांसलेशन कर ले, यानी ताकीद के माना, और कद के माना भी जो है वो बेशक के है, बितहकीक के है, या मसलन जो है वो सडनली के है।
तो अगर इसके पहले मैंने आपको पहले या दूसरे लेसन में बात बताई थी कि अगर किसी सेंटेंस में, किसी आयत में एक साथ दो ताकीदें हो रही है, तो अगर हम एक ताकीद को यानी एक ही तर्जुमा करेंगे सडनली तो काफी है, दो बार तर्जुमा करने की जरूरत नहीं है। तो ये लक़द जो है ये दो वर्ड से मिलके बना है, लक़द, दोनों के माना जो है वो क्या है, दोनों के मीनिंग जो है वो बराबर के है, ताकीद के है। तो एक बार भी अगर हम तर्जुमा करेंगे नहीं, बेशक सडनली इसका तर्जुमा होगा, कभी भी हमें हिचकिचाने की जरूरत नहीं है, दोनों का तर्जुमा जो है वो बराबर का है। साथ ही साथ एक बात और मैं आपकी खिदमत में पेश करूं ताकि आगे जो है वो आपको मुश्किल ना हो। कल ये बात अलबत्ता मैंने बताई थी, इन शॉर्ट तफसील से आपको बता रहा हूं। एक वर्ड हो गया ल, जो अभी ऊपर हमने देखा, एक वर्ड है कद, जो अभी तक हमने पढ़े, एक वर्ड है इन्ना, ठीक। उसके बाद आप आ जाइए एक बाज वर्ड जिसके आखिर में इंशाल्लाह भी आएगी नून, नून मुशद्दद आता है, यानी ऐसा नून जिसके ऊपर तशदीद हो। ये सब जो है वो एक ही मीनिंग देते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं है। ला जबर ला भी सडनली का माना देता है, कद भी उसी का माना देता है बेशक का, इन्ना भी बेशक का माना देता है, या आखिर में अगर किसी के नून आता है मसलन किसी वर्ड के, शायद मेरे ख्याल से आज आपके लेसन में है कहीं, तो मैं आपको अगर आता है तो बताता हूँ। तो नून आखिर में अगर आए किसी वर्ड के तो ये भी क्या है, ताकीद के माना देता है सडनली के। तो सबके माना सेम है, डरने की बात नहीं है कि इसके माना अगर ये सडनली है तो उसके माना क्या, नहीं, अगर कोई भी वर्ड आता है तो सबके माना क्या है, आपके पास सडनली क्या है, आपको यही तर्जुमा करना। अलबत्ता फर्क क्या है, मैंने कहा था थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, जो ग्रामेटिकल है, जो आपको मैं इंशाल्लाह बताऊंगा। जैसे मैंने कल कहा था इन्ना जो है वो नाउन के ऊपर आता है, कद जो है वो मसलन फेल और वर्ब के ऊपर आता है, ये इंशाल्लाह आगे आपके पास आएगी। अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि इन सबका माना एक है। जब भी आयत में मौलाना आपका वीडियो फ्रीज हो गया है और आपकी आवाज मौलाना आवाज आ रही है, वीडियो फ्रीज हो गई। Okay, let's wait. Let's wait. हेलो आसिम सर। Yes. Hello. 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 सर मौलाना मौलाना आएंगे आएंगे wait. सबर, जरूर आएंगे। लिखा है लखा के बाद
सर मौलाना ज्वाइन हो गए क्या? नहीं बेटा, होंगे तो आवाज़ उनकी आएगी। लेट्स वेट फॉर 2 मिनट्स। Sir, is there any quiz ready so we can play that quiz? I'm just creating that quiz right now. But let's wait. Maulana will join. Hold on. Maulana is trying to join the different network, but I see that he's already joined. Yeah. जी, आवाज आ रही है मेरी? जी मौलाना। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? थैंक यू, सॉरी नेटवर्क इशू था थोड़ा सा, इसलिए जो है कट हो गया। तो मैं आप लोगों को बता रहा था, उसी आयत पे कंटिन्यू करूं, उसी को आसिम भाई? जी जी मौलाना। आसिम भाई, हाँ वही आयत पे, हम लोग आगे बढ़े नहीं हैं। तो जी 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 थैंक यू। ठीक है, तो मैं जो आप लोग को बता रहा था कि इस आयत के अंदर एक बड़ा है कौम का। आप देखिए, या कौम बुदुल्लाह आखिर में, एक्चुअली जो है वो ये असल में था कौमी, कौमी था। किसी वजह से इसके ऊपर जो कि या दाखिल हुआ, आगे इंशाल्लाह आपको बताएंगे। और जो है ये किसी वजह से इसकी या जो है वो गिर गई है, तो ये हो गया कौम। तो यहाँ जब भी हम ट्रांसलेशन करेंगे इंशाल्लाह बताएंगे क्यों गिरा, ये ग्रामर का हिस्सा है कि ये या क्यों जो है वो गिर गई। मौलाना यहाँ हम जो इससे पहले translation आपने क्या समझाया? आपकी आवाज नहीं आ रही थी। इसके इस वाले में ये लक़द खत वाले में, इसमें वाले में जी जी मौलाना। जी ठीक है, मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, कोई बात नहीं। देखिए मैंने इससे पहले जो कहा, ये लक़द वाला तो आप लोग समझ गए, लक़द वाला समझ गए आप लोग? जी मौलाना।
जी। उसके बाद मैंने जो सेकंड पॉइंट बताया, इसके अंदर बताया कि ये कल मैं बता चुका हूँ, थोड़ा सा और आपको जो है डिटेल से बताया कि लाम जबर ला, कद, इन्ना और ये नून। नून जो है वो आखिर में अगर किसी वर्ड के आता है तो ये सब के सब वर्ड्स जो है वो ताकीद के वर्ड्स है और सबके माना एक जैसे है। कभी भी वैसे किसी वर्ड के ऊपर अगर लाम आता है तो भी शोर का माना देगा, कद आता है तो भी शोर का माना देगा, इन्ना आता है तब भी, या आखिर में नून मुशद्दद यानी तशदीद वाला नून आता है तो वो भी शोर का मीनिंग देता है। ठीक है ना, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि सबके माना सेम सेम है, नहीं, सबके माना सेम सेम है। अलबत्ता फर्क क्या है, क्यों डिफरेंट क्या है इनमें, हाँ मैंने कहा था कल कि सबकी जगह अलग अलग है। इंशाल्लाह आगे जैसे लेसन बढ़ेगा ग्रामर में तो हम बताएंगे। जैसे मैंने कहा था इन्ना जो है वो नाउन के ऊपर आता है, इस्म के ऊपर, कद जो है वो फेल के ऊपर आता है, वर्ब के ऊपर। ठीक है, तो ये आगे हम जाएंगे। लेकिन अगर आप कहीं देखते हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना कि इसके माना भी श्योर के, इसके माना भी श्योर के, इसके माना भी श्योर के। जी हाँ, सबके ये चारों के माना जो अभी तक जो आपने वर्ड्स पढ़े उसमें ये चारों के मीनिंग जो है वो आपके पास वो श्योर के ही है, बेशक के ही है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो एक बात मैंने ये बताई आज, सुनाई दी अभी सब लोगों को? जी मौलाना। थैंक यू सो मच, सुनाई दी, काफी है। ठीक, उसके बाद मैं कह रहा था कि इस वाली आयत में, खास करके सब जगह नहीं, इस वाली आयत में आप देख रहे हैं एक वर्ड आई है या कौमे, या कौमे बुदुल्लाह। तो इस वाली आयत में सब जगह नहीं, कौम है, कौम, एक्चुअली ये था कौमी, कौमी, लेकिन चूंकि उसके ऊपर या आया है, कभी आपको बताएंगे आगे ग्रामर में, जिसकी वजह से ये या जो है वो गिर गई, हस्फ हो गई, हमारी जबान में बोलते हैं उसे हस्फ हो गई, गिर गई। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, ये मौलाना कौम हो गिर गया, गई मतलब क्या? हस्फ हो गई, हट गई किसी वजह से वहां से। ठीक है, स्किप हो गई, समझ गए? ये ग्रामर का एक रूल है जिसकी वजह से ये हुआ है। इंशाल्लाह आगे आहिस्ते आहिस्ते हम पढ़ेंगे तो थोड़े थोड़े करके सब रूल एक साथ आएंगे। जो ज्यादा हाई लेवल के अगर अभी से आपको बता देंगे तो मुश्किल हो जाएगी, आहिस्ते आहिस्ते हम लोग चल रहे हैं। सिर्फ आप ट्रांसलेशन अगर कुरान वगैरह में देखते हैं तो कंफ्यूज ना हो, इसलिए आपको ये चीज बता दे रहा हूँ। तो ये कौमी में या जो है वो एक रूल की बिना पे, एक ग्रामर का एक रूल है जिसकी बिना पे या जो है यहाँ से क्या हो जाती है, गिर जाती है। तो क्या लिखा जाएगा, जब या गिर गई तो हो जाएगा कौम, सही। लेकिन इसका जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो करेंगे या कौमी, यानी ए मेरी कौम। मैंने बताया था जब भी किसी वर्ड के आगे या लगता है तो वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के लिए हो जाता है। जैसे कहा था कलमी मेरा कलम, किताबी मेरी किताब, बैती मेरा घर, तो ऐसे कौमी मेरी कौम। ठीक है, तो इस बात का आप लोग याद रखें, इस आयत के लिए खास है। इंशाल्लाह कानून आपकी खिदमत में जब आएगा रूल तो पेश करेंगे। तो आयत का ट्रांसलेशन क्या हुआ, लक़द अरसलना नूहन, बेशक श्योरली हमने भेजा जनाब नूह अलैहिस्सलाम को, इला कौम ही, इला यानी तरफ की तरफ, कौम यानी कौम, ही यानी उनकी, यानी उनकी कौम की तरफ हमने जनाब नूह अलैहिस्सलाम को भेजा। फ़क़ाला, बस उन्होंने कहा, क्या कहा, या कौमी, या कौमी था, हो गया या कौमे। ठीक है ना, ऐ मेरी कौम, ओबुदुल्लाह, तुम सबके सब अल्लाह की इबादत करो। समझ गए आप लोग, या कौमी यानी ऐ मेरी कौम, यहाँ कसरा लगा, जेर लगा हुआ मीम के नीचे, या कौमी, एक्चुअली पूरा वर्ड था या कौमी यानी मेरी कौम, ऐ मेरी कौम तुम सबके सब इबादत करो अल्लाह की। समझ गए आप लोग सब, किसी कोई मुश्किल? हाँ समझ गए। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग समझ गए हैं तो हम लोग चलते हैं अगली आयत की तरफ। अगली आयत हमारे पास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलिकुल्लि उम्मतिन रसूल, जिसको ट्रांसलेशन आता है वो हाथ उठाए, वलिकुल्लि उम्मतिन रसूल। देखते हैं किस किसने हमारे पास हाथ उठाया है और किसको इसका ट्रांसलेशन जो है वो आता है। जी निदा फातिमा आपने जवाब दे दिया, औनल या आप जवाब दो। जी मौलाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वलिकुल्लि उम्मतिन रसूल। मौलाना व मीन्स एंड, लिकुल्लि में ली मीन्स फॉर, और कुल मीन्स ऑल, एंड फॉर ऑल, उम्मा यानी नेशन, ऑल फॉर एंड फॉर ऑल नेशंस, और रसूल मतलब मैसेंजर, तो एंड फॉर ऑल नेशंस इज मैसेंजर।
वेरी गुड, बहुत अच्छे। वलिकुल्लि उम्मतिन रसूल, और हर उम्मत के लिए क्या है, रसूल है, यानी अल्लाह ने हर उम्मत के लिए रसूल भेजा और जो है वो नबी को भेजा है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। उसके बाद हम जो है वो आगे चलते हैं अगली आयत की तरफ। वो लक़द बअथना फी कुल्ली उम्मतिन रसूला अन अब्दुल्लाह वज्तनिबुत तागूत। कौन करेगा इसका तर्जुमा, किसको पता है इसका तर्जुमा? देखते हैं हम लोग किसको किसको पता है। जी वेरी गुड, आप लोग के हाथ उसी तरीके से उठे हुए हैं, तो हम चलते हैं अली अब्बास की तरफ। अली अब्बास आप ट्रांसलेशन करो। जी मौलाना। मौलाना वो यानी और, लक़द यानी बेशक, बाअसना यानी हमने माबूस किया, फी यानी मबूस किया, वेरी गुड, हमने मबूस फी किया, वेरी गुड। जी, फी यानी में, कुल्ले यानी तमाम, उम्मत यानी गिरोह, रसूल यानी रसूल, अन्नी यानी ताकि, वेरी गुड, बुदू यानी तुम सब इबादत करो, अल्लाह यानी अल्लाह, वज्तनिबू यानी बचो, और तागूत यानी शैतान या सरकश। सरकश, वेरी गुड, बहुत अच्छे लिबास, थैंक यू सो मच। वो लक़द बअसना, श्योरली हमने क्या किया, मबूस किया, फी में, कुल्ल उम्मतिन हर उम्मत में, हमने मबूस किया हर उम्मत में रसूल को, क्यों? ताकि ओबुदुल्लाह, इन तुम सब के सब इबादत करो अल्लाह की, वज्तनिबुत तागूत, और तुम सब के सब बचो तागूत से। तागूत में इनका सरकश भी है, बुत के माना में भी है, बास जगह जैसे शैतान के माना में भी इस्तेमाल हुआ है। थैंक यू सो मच। अगली आयत है हमारे पास, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम नूह इन्नी लकुम रसूलुन अमीन फत्तकुल्लाह व अतीऊन। एक एक टुकड़े का करते हैं पहले। इज़ क़ाल लहुम अख़ूहुम नूह, कौन करेगा इसका तर्जुमा? देखते हैं किसका हाथ उठा हुआ है। थैंक यू सो मच, आप लोग के हाथ उठे हुए हैं। सकीना कानानी, आप करो ट्रांसलेशन। सकीना। इस जब वेरी काला गुड, उसने कहा, लहुम वो सब के लिए, अखू भाई, हुम वो सब, अख़ूहुम, अखू हुम अखू भाई, हुम वो सब, नूह हजरत नूह अलैहिस्सलाम। वेरी गुड, जब कहा उनके लिए, अखूहुम यानी उनके भाइयों ने, नूह अलैहिस्सलाम के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छे, थैंक यू। उसके बाद है इन्नी लकुम रसूलुन अमीन। देखते हैं इसका ट्रांसलेशन जो है वो किसको आता है। जी डॉक्टर हिना आप बताएं, डॉक्टर हिना उनिया आप करें। जी आगा। इन्नी इज सर्टेनली, एंड आगे Very good. या है तो आई होगा, सर्टेनली वेरी आई। गुड, वेरी फिर गुड, लकुम, ल इज फॉर, कुम वेरी इज यू गुड, ऑल, वेरी गुड, रसूलुन मतलब वेरी गुड, मैसेंजर, और अमीन वेरी मतलब गुड, ट्रस्टवर्दी। वेरी गुड। अमीन यानी अमानतदार। वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड। एक चीज जो है वो मैं आपको यहाँ और बता दूं, मैंने वही कहा कि ये वाला लेसन आपका जो है वो ज्यादा ग्रामर से जो है वो भरा हुआ है, तो इसलिए जो है वो हमें इसकी तरफ तवज्जो करने की जरूरत है, ठीक है ना। जैसा कि अभी आपने ट्रांसलेशन सुना, एक वर्ड अभी हमारे पास इसके अंदर आया इन्नी, ठीक, ये एक्चुअली जो है वो इन्ना, और उसको प्लस करके जो है या ऐड हो गई है उसमें, हो गया इन्नी, ठीक है। तो अभी जैसा इन्होंने तर्जुमा किया, बहुत सही तर्जुमा किया। इसी तरीके से आप जो है वो इनका शुअर करेंगे, या यानी कुछ सिंगुलर फर्स्ट पर्सन के लिए मैंने बताया था आपको, ट्रांसलेशन करेंगे। या बाज आयतों में भी आपके पास आगे अब जब जाएंगे तो बाज जगह आपके पास आया है इन्ना, इन्ना असली वाला आया है, आयत में जो वाला आया है इन्ना आया है, अलिफ नून उसके ऊपर तस्दीद फिर अलिफ, इन्ना। मैं इसको थोड़ा सा सही लिखूं ताकि आप लोग समझ जाएं, फिर इसको मैं समझाता हूँ। ये देखिए ऐसा है इन्ना, इन्ना की बड़ाई है इन्ना। अगर आप गौर करेंगे एक्चुअली जो है वो ये भी जो है वो असल में इन्ना प्लस ना है, क्या प्लस ना है, इन प्लस ना, लेकिन चूंकि 3 नून हो जाएंगे तो पढ़ना जो है वो बहुत सख्त होगा। लिहाजा क्या करते हैं, इसमें से एक नून को जो है गिरा देते हैं और डायरेक्ट इसी को अलिफ ऐड कर देते हैं, हो जाता है इन्ना, इन्ना। लेकिन नून का एक नून का चले जाना इसका मतलब ये नहीं कि हम इसका क्या तर्जुमा करेंगे, नहीं, इन्ना का मतलब जो है वो शुअर का तर्जुमा करेंगे हम,
और ना का मतलब जो है वो हम अपने लिए जब हम करते जमा के लिए हम सब, बेशक हम सब, समझ गए आप लोग। तो इसी तरीके से इन्नी भी है और इन्ना भी है, तो आपको परेशान की जरूरत नहीं है। इन्ना में चूंकि 3 नून जमा हो जाते हैं एक साथ, तो क्या हो जाता है, एक नून को गिरा देते, इसलिए 3 नून तलफ्फुज करना बहुत ज्यादा सख्त है, तो एक नून को गिरा देते हैं और उनको मिला के इन्ना बना देते हैं। इन्ना का मतलब जहां भी इन्ना की लफ्ज आएगी यानी क्या होगा, इन्ना प्लस ना। इन्ना का मतलब श्योर, सडनली, ना का मतलब हम। जब इन्ना आएगा तो 2 ट्रांसलेशन एक साथ आप करेंगे, नहीं हाँ बेशक हम सब मसलन। समझ गए आप लोग? जी मौलाना। थैंक यू सो मच। ठीक, उसके बाद अगली आयत की तरफ चलते हैं, इसलिए कि मैंने कहा काम बहुत है आज, जल्दी जल्दी चलते हैं। अगली आयत है फत्तकुल्लाह व अतियून। कौन करेगा इसका ट्रांसलेशन? देखते हैं किसका किसका हाथ उठा हुआ है। ठीक, वेरी गुड, सबके हाथ वैसे उठे हुए हैं, बहुत अच्छे। हम चलते हैं अभी जो है वो मरियम की तरफ। मरियम मेघानी, आप ट्रांसलेशन करो। जी मौलाना। मतलब लिहाजा इत्तको मतलब लिहाजा तुम तकवा इख्तियार करो अल्लाह का, व मतलब और, अतीऊन मतलब और इताअत करो मेरी। नून ज़ेर हो गया, ये की जगह ये चले जाएगा उधर से, तो अतीऊन मतलब इताअत करो मेरी। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं अगली आयत की तरफ। वो इज़ क़ाल लहुम शुऐबुन, इसका तर्जुमा कौन करेगा? देखते हैं किसका हाथ उठा हुआ। इज़ क़ाल लहुम शुऐबुन, वेरी गुड, आप लोग के हाथ उसी तरीके से उठे हुए हैं। तो हम चलते हैं सकीना अली असगर मर्चेंट की तरफ। आप ट्रांसलेशन करें सकीना। सकीना, आवाज सुन रहे हैं आप? बिस्मिल्लाह। सकीना जी, मौलाना मेरी बिस्मिल्लाह। आवाज आ रही है? जी जी आ रही, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ क़ाल लहुम शुऐब, यानी इज़ यानी व्हेन, फिर क़ाला इज़ यानी व्हेन, जब, वेरी गुड, क़ाला ठीक। क़ाला यानी he said, he said, very good, हाँ, lahum यानी for them, very good, और शुऐब यानी शुऐब। वेरी गुड, शोएब यानी शोएब, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। इसके बाद इन्नी लकुम रसूलुन अमीन, ऊपर का सेम है जो भी आपने ट्रांसलेशन सुना। उसके बाद फत्तकुल्लाह व अतीऊन, ये सेम आयत जो है वो ऊपर भी थी हमारे पास, इसलिए हम चलते हैं, इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगली आयत हमारे पास वो लक़द अरसलना मिन क़ब्लिका रसूलन इला क़ौमिही फजाऊहुम बिल बय्यिनात। इसका ट्रांसलेशन कौन करेगा? देखते हैं किसका किसका हाथ उठा हुआ है और चलते हैं उनके पास। वेरी गुड, आप लोग के हाथ उठे हुए। सैयद खदीजा, आप करें, सैयद खदीजा। जी मौलाना। जी बिस्मिल्लाह। वो मतलब एंड, लक़द मतलब सर्टेनली, अरसलना मतलब वी सेंड, मिन मतलब फ्रॉम, पब्लिक बिफोर यू, रुसुलन मतलब मैसेंजर्स, इला मतलब टू, कौमी मतलब पीपल, हिम मतलब दे या तो देयर, फजाऊहुम बी सो दे ब्रॉट देम, अल बय्यिनात मतलब क्लियर एविडेंस। और बा का ट्रांसलेशन क्या करेंगे खदीजा? बिल बय्यिनात है, बा का ट्रांसलेशन क्या करेंगे? देम हाँ, नहीं। बा यानी बा के मानिए बता रहे जरिए से, साथ। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ठीक है, उसके बाद हम अगली आयत की तरफ चलते हैं। वो लक़द अरसलना रसूलना बिल बय्यिनात व अंज़लना माहुमुल किताब। देखते हैं किसको आता है इसका तर्जुमा, किसका किसका हाथ उठा हुआ है। वेरी गुड, अभी भी आप लोग के वैसे ही हाथ उठे हुए, थैंक यू सो मच। फातिमा मर्चेंट, आप करें ट्रांसलेशन। फातिमा कर सकते हैं आप? फातिमा मर्चेंट, फातिमा मर्चेंट, उनकी आवाज नहीं आ रही है फातिमा मर्चेंट की। ठीक है, निदा आप करो, निदा फातिमा नाथानी। यस। उसका डिवाइस नहीं चल रहा है, वो मेरे डिवाइस में आ रही है। ओके, नो प्रॉब्लम, नेक्स्ट आए तो उनसे पूछ लेंगे। आप करो जब तक का निदा फातिमा।
Okay, Bismillahirrahmanirrahim. ولكن الله يسلط رسوله على من يشاء والله على كل شيء قدير. सॉरी निदा फातिमा सॉरी इसके ऊपर वाली आयत ट्रांसलेशन करनी निदा लक़द अरसलना रसूलना बिल-बय्यिनात व अंज़लना मअहुल किताब ولقد أرسلنا من قبلك رسولا إلى قوم उसके बाद वाली لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. لقد certainly send أرسلنا the we send Rasul messenger and now we are so our messengers be with bayinat clear evidence were and anzalna we sent down ma'a with whom them kitab the books. वेरी गुड बहुत अच्छे। और हमने क्या बेशक श्योरली हमने क्या किया रसूलों को हमारे रसूलों को भेजा वाज़े दलीलों के साथ वो अंज़लना माहुमुल किताब और उनके साथ साथ क्या है किताबों को भी यानी किताब को भी नाजिल किया। वेरी गुड थैंक यू सो मच। एक मिनट अगली आयत हमारे से वलाकिन्नल्लाह युसल्लितु रुसुलहु अला मन यशा। कौन फातिमा आप कर रहे हैं फातिमा? हाँ मौलाना जी बिस्मिल्लाह फातिमा थैंक यू। वह मतलब एंड लकिन्ना मतलब बट वेरी गुड अल्लाह युसल्लितु मतलब गिव अथॉरिटी टू वेरी गुड रुसुलहु मतलब मैसेंजर अला हु का फातिमा हु का ट्रांसलेशन करो फातिमा हु का ट्रांसलेशन रसूलो ठीक है मैसेंजर्स हु का ट्रांसलेशन करो हु his messengers वेरी गुड हाँ अल्लाह का मतलब है टू वेरी गुड अला टू का नहीं अला यानी टू नहीं अला मींस exalted हाँ ओके उसके बाद मन अला यानी ऊपर from ऊपर वेरी मन यानी who मन यानी who वेरी गुड यशा का मीनिंग है he wishes वो मतलब एंड अल्लाह बस काफी है फातिमा फातिमा काफी है थैंक यू सो मच काफी है थैंक यू सो मच। उसके बाद हुसैन आपके साथ है? जी हुसैन आप करो आगे का हुसैन। वो मतलब एंड वेरी गुड ही अल्लाह का ही बनेगा ना नहीं अल्लाह का अल्लाह है टोटली अल्लाह है वो ठीक। उसके बाद अल्लाह का करो अल्लाह एंड अल्लाह द एक्सॉल्टेड वेरी गुड नेक्स्ट कुल्ला एंड अल्लाह द एक्सॉल्टेड हाँ कुल 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 का करो हुसैन कुल फुल हाँ says things हाँ it is कदीरिस यानी powerful कदीरिस कादिर है यानी अल्लाह जो है वो हर चीज के ऊपर कादिर है ठीक है। वेरी गुड आगे चलते हम लोग इन्ना अरसलना नूहन इला कौमी अन अंज़िर कौमिका। देखते हैं कौन करना जानता है इसका ट्रांसलेशन। हमारे पास जो है वो अली रजा आप कर सकते हैं। अली रजा का हाथ नहीं उठा हुआ है सॉरी हाथ उठे वालों में तकरीबन जो है वो वही लोग हैं रिपीट ठीक। औन अली आप करो औन अली। जी मौलाना जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही अन अंज़िर कौमक। मौलाना इन्ना यानी certainly फिर ना का फी we certainly arsalna we sent नूहन का नूह अलैहिस्सलाम इला का towards या तो to कौमिही यानी to his people ही का his और कौम का people to his people अनका that अंजीर का you want और कौमा का your people। वेरी गुड इन्ना अरसलना का नूहन हमने क्या किया बेशक हमने भेजा किसको नूह अलैहिस्सलाम को इला कौमी उनकी कौम की तरफ क्योंकि अन अंज़िरा कौमा का ताकि जनाब नूह अलैहिस्सलाम का
ताकि तुम डराओ अपनी कौम वालों को, यानी जन्नत और जहन्नम, यानी बताओ कि फला चीज का जो है वो गुनाह का अजाब ये है, फला का है। ठीक है, एक आयत हमारे पास है, इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम। देखते हैं इसका ट्रांसलेशन किसको आता है, हाथ उठाए आप लोग अपना अपना, और कौन बता सकता है इसका? अली अब्बास, आप बताओ अली अब्बास। जी मौलाना। इन्ना यानी बेशक, वेरी गुड। अरसलना यानी हमने ना, भेजा। इन्ना अलबत्ता नाम अरसलना में भी उसका ट्रांसलेशन ऐड है, लेकिन इन्ना का मैंने भी क्या बताया मेरे पास, नहीं बताया ब्लैक बोर्ड पे। इन्ना में दो ट्रांसलेशन है मेरे पास, क्या क्या? मौलाना बेशक। ना बेशक तो है, मैंने अभी जस्ट क्या बताया मेरे पास, इन्ना के साथ ना भी ऐड है, यानी ना यानी वी, इन्ना सडनली वी, हमने, समझ गए लिबास? अभी जस्ट मैंने बोर्ड पे यही बताया, देखो बोर्ड से मिटाया भी नहीं अभी, देख रहे हैं? नहीं जी समझे जी आपने? मौलाना। आप नहीं समझे ये? नहीं मौलाना, आपकी आवाज कट रही थी। क्यों सब लोग, बकिया लोगों ने समझा? अभी औन अली ने बिल्कुल राइट वो किया। औन अली आपने समझा? औन अली, औन अली जी मौलाना, समझ गया मैं। जी, औन अली ने सही तर्जुमा किया, इससे साबित है कि उन्होंने समझा। कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है कि हर बार मेरी तरफ से नेटवर्क प्रॉब्लम हो। ठीक है, देखो अली पास मैंने बताया मौलाना मैं बोल रहा हूँ कि मेरे डिवाइस में आपकी आवाज बहुत कट रही थी, इसलिए मुझे समझ में नहीं आया कुछ। ओके, नहीं मैं आप पे नहीं कह रहा हूँ, कुल्लन नहीं, ऐसा नहीं है कि हमेशा मेरे नेटवर्क खराब हो सकता है, किसी का पर्सनल भी खराब है, आपके लिए नहीं, कुल्लन टोटली बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने बताया अली अब्बास, अभी आपको आ रही मेरी आवाज अली जी अब्बास? मौलाना। जी, आप देखो अली अब्बास, असल में मैंने बताया ये इन्ना, असल में एक्चुअल जो है वो ये इन्ना, जब भी इन्ना होता है ऐसे तो ये होता है इन्ना प्लस ना। तो इन्ना का ट्रांसलेशन हम करते हैं बेशक, श्योरली, ना यानी वी, ठीक है ना, वी का या हम सब का। जब दोनों को मिलाते हैं तो ये तीन नून हो जाते हैं। तीन नून पढ़ना जो है वो सख्त है, तो क्या करते हैं, एक नून को स्किप कर देते हैं और ये वाला अलिफ जो है वो इसमें आता है, ये बन जाता है इन्ना। जब हम इसका लेकिन ट्रांसलेशन करते हैं तो बेशक वी, बेशक हमने, समझ गए? तो इन्ना जब भी होगा इसमें दो ट्रांसलेशन होंगे, इन्ना का यानी सडनली, और ना का ट्रांसलेशन भी होगा यानी वी या हम। समझ गए लिपास अभी? जी मौलाना ठीक है। जी, थैंक यू। इन्ना कंटिन्यू यानी करो अभी। इन्ना यानी बेशक हमने, अरसलना यानी हमने भेजा, इलैकुम यानी तरफ, तुम सब की तरफ, रसूल आप यानी सबकी तरफ, रसूल, वेरी गुड, शाहिद यानी गवाह, वेरी अलई गुड, यानी पर, और कुम यानी तुम सब। वेरी गुड, यानी तुम सब पर, वेरी गुड। हमने रसूल भेजा आप लोगों की तरफ, क्यों? गवाह बनाकर, अलैकुम यानी आप लोगों पर, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से हमारे पास जो है वो आज की आयतें कंप्लीट हो गई है, जहां तक जो है वो समझ में आ रहा है। नीचे कोई आयत नहीं है, ये आखिरी आयत थी। अब हमारे पास लास्ट के 10-15 मिनट है। बहुत आप लोग गौर से मेरी बात सुनेंगे, जो वक्त बचा है बहुत ज्यादा। ग्रामर का एक जो है बहुत जरूरी हिस्सा आपके इस लेसन के बाद में आपके सिलेबस में भी है, और मैं आपको जो है वो बताना चाहता हूँ। आप देखिए इस पूरे लेसन में जो आपने अभी 10 आयतें पढ़ी, इन 10 आयतों में 3 टाइप्स के वर्ड्स है, ठीक है? गौर से सुनेंगे आप लोग, 3 टाइप के वर्ड्स है। आप देखें कुछ वर्ड्स आपके पास है, अरसलना, अरसलना, ठीक, या मसलन ओबुदू, ठीक, या मसलन इस आयत में अंजलना, इस लेसन की बात कर रहा हूं आपसे, लेकिन टोटल ये होगा अंजलना इसके अंदर है, या इसके अलावा अंजिर है हमारे पास, या उसके साथ साथ है मसलन बासना, या बड़ा युसल। तो ये सारी वर्ड्स हमारे पास इस लेसन में है। मैं सबको नहीं लिखता इसलिए कि वक्त इतना नहीं है कि आपको जो है सब वर्ड्स। अभी आप देखो इन सारे वर्ड्स को अगर आप गौर से देखेंगे तो इससे हमें एक फेल समझ में आ रहा है, यानी एक काम है जो अरसलना यानी हमने भेजा, एक वर्क है, राइट? या मसलन ओ बुदू, तुम सब इबादत करो, यानी एक काम है जो करने के लिए कहा जा रहा है। अरसलना में भी एक वर्क था जिसके बारे में बात हुई कि हमने भेजा, भेजने का काम है। उसके बाद अंजलना भी मसलन हमने नाजिल किया, ये भी एक काम है, राइट? उसके बाद मसलन एक लफ्ज है अंजिर, तुम डराओ,
यानी ये भी एक वर्क हो रहा है, एक काम के लिए जो है ये कहा जा रहा है। या बअसना, हमने मबूस किया या हमने भेजा, या युसल्ले, तो हमने मुसल्लत किया, हमने हाकिम बना दिया। तो इन सब वर्ड से आपको लगना चाहिए कि काम है जिसके बारे में बताया जा रहा है। और काम भी काम ऐसा है कि आपको समझ में आ रहा है कि एक तो मसलन बास काम ऐसे जो पास्ट टेंस में हो रहे हैं, जो मसलन फ्यूचर में है, या मसलन जो प्रेजेंट में, लेकिन काम समझ में आ रहा है। तो जिस वर्ड से हमें काम समझ में आता है, वर्क समझ में आता है, उसे हम कहते हैं फेल। आपके हमारे उर्दू, फारसी, अरबी में सब में इसको फेल कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं वर्ब। क्या? वर्ब। ये सब के सब अरसलना, ना तो जो है वो प्रोनाउन है, इसको छोड़ दे, अरसला मसलन फॉर एग्जांपल, या ओबुदू, अनजला, ये सब के सब ये फेल जितने हैं ये वर्ब है, इसे हम कहते हैं फेल। फेल, ठीक। उसके बाद आप आइए आगे, कुछ वर्ड्स और इसी लेसन में आपके, जैसे मसलन शुआइब, शुआइब, ठीक। उसके बाद मसलन नूह, जनाब शोएब अलैहिस्सलाम का नाम भी है, जनाब नूह अलैहिस्सलाम का नाम भी है। किताब, ठीक, किताब, या मसलन रसूल, या ये वाला इसमें ना, जी मैं बता रहा हूँ, एक मिनट जी। तो आप देखें, शुएब, नूह, किताब, रसूल, शै, इससे आपको कोई वर्क समझ में नहीं आएगा, कोई काम नहीं है। ये किसी चीज का नाम है या किसी इंसान का नाम है, किसी मैन का नाम है। शुएब नबी खुदा, नूह नबी अल्लाह, किताब बुक, वर्क समझ में नहीं आ रहा है, बुक, रसूल रसूलों की जमा, मसलन रसूल नबी, शै चीज। तो ये इससे आपको वर्क समझ में नहीं आ रहा है, इससे आपको सिर्फ क्या समझ में आ रहा है कि किसी चीज का नाम है, किसी चीज का नाम है, या किसी इंसान का, किसी मैन का नाम है। इसको हम अरबी के अंदर हम बोलते हैं इस्म। मौलाना इसमें तो नाम को भी बोलते हैं ना? जी, नाम को भी इस्म बोलते हैं, लेकिन इस्म जो है नाम से कॉमन है, नाम से बड़ा उसका दायरा है, ठीक है। इस्म में नाम, अलबत्ता ये सब भी नाम है। मसलन अगर मैं बोलूंगा किताब, तो किताब के लिए एक नाम ही तो रखा गया उसका, जब तक हम उसको किताब कह रहे हैं, सही। तो इस्म के माना नाम के भी है, और इस्म की वर्ड कॉमन है। तो इन सब वर्ड को हम बोलेंगे इस्म। आपके पास इंग्लिश में बोलते हैं नाउन, वर्ब, ये सारे फेल है, इसे कहते हैं वर्ब, इसे कहते हैं नाउन। समझ में आ गया आपके? उसके बाद हम आगे चलते हैं, तीसरा एक और टाइप के इसके अंदर जो है वो वर्ब है, जो आपको दिखाई दे रहे हैं। उसमें मसलन जो अभी तक आपने पढ़ा उसमें भी आप देख सकते हैं, मसलन फी, फी, अला, मिन, ठीक। ये आप देखें इला, या इस तरीके से ईटीसी, ये जितने भी हैं आपके पास, ये सब इनको हम बोलते हैं। इससे आपको ना वर्क समझ में आएगा, ना किसी का नाम समझ में आएगा, इनके कोई मीनिंग ही नहीं है। ये किसी के साथ ज्वाइंट होते हैं तभी इनके मीनिंग जो है वो पैदा होते हैं। इन्हें हम अरबी में बोलते हैं हर्फ, 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 लेटर। आपके पास ले लीजिए लेटर। मौलाना हर्फ का मतलब क्या है? प्रोनाउन? किसका? Preposition. pronoun का नहीं है। हर्फ यानी Preposition. सिर्फ लेटर की हैसियत है उसकी, कुछ भी नहीं है। जैसे लेटर्स होते हैं हमारे पास, वैसे ही प्रोनाउन नहीं है, हर्फ है, जिसके कोई मीनिंग नहीं है। जब तक कि किसी कलमे से ज्वाइन ना हो जाए या किसी वर्ड से मिल ना जाए, तब तक ये कोई मीनिंग नहीं देते, ठीक है। तो ये हर्फ है, समझ गए? टोटली क्या बात हो गई? जितने अभी तक आपने 5-6 लेसन पढ़े, बल्कि इसमें नहीं, बल्कि पूरे कुरान में, बल्कि पूरे कुरान, पूरी अरबी में जितनी अरबी लैंग्वेज है, सारे वर्ड्स को आप अगर ले ले तो 3 टाइप के वर्ड्स होते हैं। या तो वो फेल है, या वो इस्म है, या वो हर्फ है। इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। फेल, इस्म, हर्फ, पूरे कुरान में कोई भी आयत आप उठा लो, पूरे कुरान में कुछ भी, आप जाके उसको चेक कर सकते हैं कि या तो वो फेल होगा, या वो इस्म होगा, या वो हर्फ होगा। मैंने कहा अभी आपको मतलब सबके पहचानने के तरीके हैं, मैं वो बताऊंगा आपको, लेकिन फिलहाल जो मैंने आपको समझाया, फेल का मतलब
फेल यानी जिससे आपको वर्क समझ में आ रहा है, एक काम समझ में आ रहा है कि काम है जो पास्ट में या प्रेजेंट में हो रहा है, मसलन एक्शन हो रहा है, फेल वर्क, एक्शन हो रहा है, एक्शन हो रहा है कोई। एक्शन, जी कोई एक्शन हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे फेल और वर्क। या दूसरे किसी का नाम है, किसी चीज का नाम है, या किसी इंसान का, किसी आदमी का, किसी मैन का, किसी वुमेन का नेम है, तो हम उसको बोलेंगे इस्म। ठीक, और उसके अलावा कुछ वर्ड इस टाइप के, फी, अला, मिन, इला, इसे हम हर्फ कहते हैं। इनका मीनिंग जुमले को जोड़ने के बाद या सेंटेंस के जुड़ने के बाद ये मीनिंग देते हैं, हम इसे कहते हैं हर्फ। यहाँ तक आप सबकी समझ में आ गया? किसी कोई मुश्किल? अच्छा, किसी हर्फ, कोई मुश्किल है? मौलाना एक बात खाली क्लियर कर दो, ये हर्फ जो है इसको इंग्लिश में प्रीपोजिशन बोलते हैं और इसको कनेक्टिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। तो मतलब दो वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं, कनेक्टिंग लेटर्स या कनेक्टिंग अल्फाबेट्स बोलो, तो दो वर्ड्स को वो कनेक्ट करते हैं, उसको प्रीपोजिशन भी बोलते हैं। प्रीपोजिशन, जी समझ Maulana, गए आप लोग? Zamir comes inside which category? जमीर की बात अभी हम आपको आगे बताएंगे, तब समझाएंगे आपको, ठीक है ना। जमीर जो है वो कई टाइप की होती है। फिलहाल जो है वो आपकी अभी लेसन नहीं है, और अगर हम आपको बताने जाते हैं दूसरे लोग सब कंफ्यूज हो जाएंगे। इंशाल्लाह फिर कभी आपको जमीर बताएंगे। जमीर बहुत टाइप की होती है, जमीर बारिज होती है, जमीर जो है वो मिलके आती है, गैर मिलके, मुत्तसिल, मुनफसिल, बहुत सी जमीर है। मालूम है? अभी ये समझ में आ गया आप लोगों के? जी मौलाना। जी मौलाना। जी ठीक है। अगर ये समझ में आ गया, चूंकि ये सिलेबस इस लेसन में आपके पास ये सारी बातें हैं, इसलिए मुझे आगे चलना है। अगर समझ में आ गया तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, ताकि एक बात और आपके इस लेसन में वो आपको बता दूं, ताकि आज के लेक्चर में हमारे पास वो कवर हो जाए। ठीक है, इस लेसन में अभी मैंने आपके पास बताया कि हमारे पास जो है वो 3 टाइप के वर्ड्स है। या तो वो इसम है, ठीक, या तो वो इसम है, या फेल है, या मसलन हर्फ है। जस्ट अभी जो मैंने आपको समझाया वो ये समझाया, राइट। अब आप देखिए, मैंने आपको वैसे मीनिंग से बता दिया कि आप समझ सकते हैं कौन सा इसम है, कौन सा फेल है, कौन सा हर्फ है। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको जो आपके लेसन में जो चीज आज दी हुई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इसम को पहचानने की और बहुत सी अलामतें हैं कि हम जिससे पहचान सकते हैं कि ये इसम है। ठीक है, मसलन फॉर एग्जाम्पल, जिस वर्ड के ऊपर अलिफ लाम हो, अलिफ और लाम लगा हुआ हो, श्योरली 100% जो है वो इसमें फेल नहीं हो सकता और हर्फ भी नहीं हो सकता। जिस वर्ड की स्टार्टिंग में अलिफ लाम लगा हुआ हो वो 100% क्या है, जो है वो आपके पास इसमें। इस लेसन में आपके, अगर आप आयत आपने देखे होंगे तो आयत में वर्ड था, कल मैंने इसको समझा था, अल बैयनात, अल बैयनात। अगर इसको आप देखेंगे तो इसके शुरू में ये अल लगा हुआ है, बाद में इससे बैयनात कटे जाए, ये बैयनात बाद में से मिला हुआ है। तो जिस वर्ड के शुरू में ये अल आता है, ये अलामत है, निशानी है कि ये जो है वो इस्म है। कल मैंने बताया था बैयना, बैयना तो इसका सिंगुलर है, बैयना जमा है। अगर आप आयत में जाके देखेंगे कि हमने रसूलों को भेजा माहुमुल बैयनात, अलिफ लाम के साथ है, अल बैयनात। तो अल बैयनात आप आंख बंद करके बोल सकते हैं दिस इज अ इस्म, दिस इज अ नाउन। क्यों? क्या आपके पास दलील है? जी हाँ, इसके शुरू में क्या है, अलिफ लगा हुआ है, इसलिए ये इस्म है। ठीक, तो पहली अलामत, फर्स्ट अलामत क्या है इस्म की, उसके ऊपर अलिफ लाम होता है, उसके ऊपर अलिफ लाम लगा हुआ होता है, ये इस्म की पहली अलामत है। ठीक, उसके बाद आप आगे आ जाए, दूसरी अलामत जो है वो हमारे पास तनवीन है। तनवीन, आप देखिए तनवीन, चाहे वो 2 जबर हो, चाहे वो 2 जेर हो, चाहे 2 पेश हो, 2 पेश, 2 जेर, 2 जबर, यह है तनवीन, जिसे हम बोलते हैं उर्दू में भी या अरबी में भी। जब कुरान सीखते हैं तो हमने सीखा है कि इसे हम क्या बोलते हैं, तनवीन। अगर किसी वर्ड के ऊपर जो है तनवीन हो तो उस वर्ड को भी हम क्या बोलेंगे, इस्म बोलेंगे, इस्म की अलामत है। सही, इसीलिए आप अगर अपने इसी लेसन में इन 10 आयतों में देखेंगे तो क्या है, मसलन रसूलन, रसूलन तनवीन है इसके ऊपर, लिहाजा ये क्या है, इस्म है। शाहिदन, हमने शाहिद बना के भेजा, गवाह और विटनेस बना के भेजा, शाहिदन, इस पे भी 2 जबर है।
तो ये रसूलन भी इसमें है, शाहिदन भी इसमें है। क्या दलील है आपके पास? कैसे आप इसको प्रूव करेंगे? भाई इसके ऊपर तनवीन है, चाहे वो 2 जबर हो, चाहे वो 2 जेर हो, चाहे वो 2 पेश हो, कोई फर्क नहीं करता। जब भी तनवीन होगी 2 जबर 2 जेर 2 पेश किसी वर्ड के ऊपर, तो वो वर्ड भी क्या होगा? इस्म होगा। समझ गए आप लोग? उसके बाद मैंने कहा या अलिफ लाम होगा तो इस्म होगा, जैसे अल बय्यिनात या अल किताब भी आपके इसमें आया है, अल किताब इसमें, ठीक। या तनवीन होगी, सेकेंड नंबर क्या है? तनवीन। तनवीन होगी तो भी वो क्या होगा आपके पास? इस्म शुमार होगा। तो ये टोटली बात है। मैंने कहा जितने भी कुरान में वर्ड है, एक बार समरी बोल रहा हूं, जितने भी कुरान में वर्ड्स है वो 3 टाइप से ज्यादा नहीं है। या वो इस्म है, नाउन है, या वो फेल है, वर्ब, या वो हर्फ है, कनेक्टिंग वर्ड, ठीक है ना। ये 3 ही किस्म के हैं, ठीक। सबके पहचानने के अलग अलग तरीके हैं। जैसे मैंने पहले जो बताया, इस्म यानी किसी चीज का नाम या किसी इंसान का नाम को हम इस्म कहते हैं। फेल मैंने कहा वर्ब है, आपका एक्शन या कोई काम आपकी समझ में आ रहा है तो उसे कहेंगे फेल। हर सिर्फ कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए आता है, उसके कोई मीनिंग नहीं होते। आवाज नहीं आ रही मेरी आसिम भाई? बिल्कुल आ रही है मौलाना। वो कोई डिस्कनेक्ट हो गया था, क्या बोल, कौन था पता नहीं। किसी I'm there. I'm saying, please can you repeat the tanween part or what Maulana said? ओके ओके, मैं करता हूँ, अभी कर रहा हूँ। मैं थोड़ी टोटली समरी कर रहा हूँ, उसमें आपके आ जाएगी, ठीक। तो मैंने कहा हर्फ है, वो कनेक्ट करने के लिए आता है, इससे ज्यादा कोई वो नहीं। इसके अलावा मैंने कहा फेल को पहचानने की, हर्फ को पहचानने की, इस्म को पहचानने की भी अलग अलग अलामतें हैं। उसमें से मैंने आज आपको इस्म को पहचानने की 2 अलामतें बताई। मैंने कहा अगर किसी वर्ड के ऊपर अलिफ लाम आ जाए, उसके शुरू में अलिफ लाम उससे मिला हुआ अटैच हो, तो हम उसे बोलेंगे इस्म। जैसे मैंने कहा बय्यिनात, उससे अल मिला हुआ है, अल बय्यिनात। आपके आयत में लफ्ज आई है माहुमुल बय्यिनात, तो अल बय्यिनात ये इस्म है। क्यों? क्या दलील आपके पास? कैसे पूरी? इसके ऊपर अलिफ लाम लगा हुआ है, इसलिए हम इसको बोलेंगे ये इस्म है। या अल किताब, माहुमुल किताब सेम लफ्ज आई है उधर भी, अल किताब का किताब क्या है? इस्म है। क्यों? इसके ऊपर अल अलिफ लाम लगा हुआ है, अल किताब, तो ये भी इस्म है। तो जिस वर्ड के ऊपर अलिफ लाम लगा होगा वो इस्म की अलामत है। उसके बाद दूसरी अलामत मैंने बताया तनवीन। तनवीन हमारे पास 3 टाइप की है, या 2 पेश होंगे, या 2 जबर होंगे, या 2 जेर होंगे। 2 पेश, 2 जेर, 2 जबर, जिसे हम तीनों को तनवीन बोलते हैं। अगर ये तीनों भी किसी वर्ड के ऊपर आ जाते, तीनों में से एक भी किसी वर्ड के ऊपर आ जाते हैं, तो हम उसको भी इस्म बोलेंगे। जैसे आपके लेसन में जो आयत है, इसमें एक लफ्ज आया रसूलन। रसूलन क्या है? इस्म है, फेल है, हर्फ है, इस्म है। क्यों? इसलिए कि इसके ऊपर क्या है? तनवीन लगी हुई है, और तनवीन अलामत है इस्म की। या एक वर्ड और आपके पास आई है शाहिदन। शाहिदन पे भी 2 जबर की तनवीन लगी हुई है, इसको भी हम बोलेंगे इस्म है। क्यों? इसके ऊपर तनवीन लगी हुई है, और जिसके ऊपर तनवीन होती है वो इस्म होता है। तो 2, एक अलिफ लाम, दूसरे तनवीन। जिस वर्ड के ऊपर हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम इस्म कहेंगे, इसलिए कि ये इस्म की अलामत है। कभी भी फेल के ऊपर तनवीन नहीं आती, कभी भी फेल के ऊपर अलिफ लाम नहीं आता। अलिफ लाम और तनवीन मखसूस है सिर्फ और सिर्फ इस्म से, लिहाजा हम उसको देख के कह सकते हैं कि ये इस्म है। ये टोटली ग्रामर का आज आपके हिस्सा है। अगर किसी के कुछ समझ में नहीं आया होगा तो 2 मिनट में आपकी खिदमत में हूँ, आप लोग पूछ सकते हैं। मौलाना जो अलिफ लाम है, जरूरी नहीं है ना उसके ऊपर कोई साइन होना चाहिए? मतलब जैसे नॉर्मली अलिफ पे कोई साइन नहीं रहता है जब भी अलिफ आता है नाउन के पहले। नहीं, अलिफ जी, अलिफ के ऊपर कोई अलामत हो ना हो, अलिफ लाम अगर है तो वो नाउन है, इस्म है। अलबत्ता अलिफ लाम अलग अलग हो सकता है, मसलन बसा औक़ात अलिफ हमजा, हमजा वस्ल होता है, हमजा क़त होता है, ये डिटेल है। लेकिन आपको भी अलामत से उसमें कोई अलामत हो, या बाज उस पर सुवाद की अलामत बनी होती है, छोटे सुवाद की, उससे आपको कोई डिस्कस नहीं। अगर अलिफ लाम है तो वो इस्म है, ठीक ओके, है। एंड उसका मीनिंग ऐसे भी होता है क्या? द मतलब द ऐड हो जी जाता है? जी जी, आप इंशाल्लाह आपको बताएंगे। अलिफ लाम भी जो है वो 3-4 टाइप का, तीनों अलग अलग जो है वो माना देता है। अगर आप गौर करेंगे खुद सूरह मुबारक अलहम्द में, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम क्या ट्रांसलेशन करते हैं? ये ट्रांसलेशन करते हैं कि तारीफें हैं
आलमीन के रब के लिए या परवरदिगार के लिए नहीं, जब भी हम ट्रांसलेशन कहते सारी तारीफें, तो ये सारी का ट्रांसलेशन का आया, ये अलिफ लाम की वजह से आया। अलिफ लाम भी 4 से 5 टाइप का है जो अपने अलग अलग मीनिंग देता है। वो इंशाल्लाह अगर वक्त रहा और खुदा ने तौफीक दी और बात वहां तक पहुंची तो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो अल भी कभी कभार अपना मीनिंग देता है, लेकिन टोटली अल जितने भी 4 टाइप का 5 टाइप का अल है, सब के सब जो है वो इस्म की अलामत है, उसको आप इस्म बोलेंगे। लेकिन हाँ अल मीनिंग देता है, जी हाँ मीनिंग देता है। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह है, हम ट्रांसलेशन करते हैं सारी तारीफें, तो हम्द का मतलब तो तारीफ है, सारी का वर्ड कहाँ से आया, ये अलिफ लाम की वजह से आया, ठीक है ना। तो अलिफ लाम मीनिंग देता है, कभी द का मीनिंग देता है, कभी और भी बहुत से मीनिंग देता है जी। थैंक यू। और किसी कोई सवाल, और किसी कोई सवाल, समझ गए आप लोग सब, किसी कोई मुश्किल? मौलाना एक सवाल है, जी बिस्मिल्लाह। हर टाइम एक नाउन दो पेश या दो जेर से खत्म होगा या अलिफ लाम से स्टार्ट होगा? हाँ ऐसा मसलन कंपलसरी नहीं है, लेकिन जिसके ऊपर होगा वो नाउन होगा, ओके। क्योंकि उसकी और भी बहुत सी अलामत है। मसलन बाज जगह जो है वो उससे प्रोनाउन आके अटैच होता है, बाज प्रोनाउन है उससे मिलते हैं इसमें से, तो इसमें की और भी अलामतें हैं। यानी जरूरी नहीं है कि सिर्फ अलिफ लाम और तनवीन हो तभी इसम होगा, नहीं। लेकिन उस तरफ ये होगा कि जिसके ऊपर तनवीन है और अलिफ लाम है वो इसम होगा, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि जिसके ऊपर मसलन तनवीन और अलिफ लाम नहीं है वो इसम नहीं है, ऐसा मुमकिन नहीं है। उसकी और भी बहुत सी अलामतें हैं जो जिसकी वजह से साबित होता है कि वो इसम है। समझ गए आप? जी, अगर नहीं समझोगे तो बताइए, फिर समझा दो। और किसी कोई सवाल? अच्छा सवाल था आपका भी, और पहला वाला सवाल भी बहुत अच्छा था, वेरी गुड, थैंक यू सो मौलाना मच। एक लास्ट टाइम के उसमें से एक आए थे, वो इलाहुकुम इलाहुन वाहिदुन, तो जो इलाहुन है वो भी फिर इसम होगा, उसके ऊपर भी 2 पेश है। बिल्कुल इसम है, इला यानी अल्लाह का नाम है, बिल्कुल इसम है। ओके, कोई डाउट? नहीं, ओके ओके। वो एक्चुअली आप एक्चुअली जो है वो इलाहु अल्लाह ही के नाम है, अल्लाह के लिए आप क्या ट्रांसलेशन करेंगे उसका? इलाहु यानी अल्लाह का ट्रांसलेशन इलाहुन करेंगे, इसलिए हाँ नाम है। गॉड का ही होगा, एंड वाहिद तो 1 भी मतलब नाउन होगा, वाहिदुन। जी बिल्कुल 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 नाउन है। ओके। तनवीन अगर उसके ऊपर है, अलिफ लाम उसके ऊपर है तो 100% श्योरली जो है वो नाउन है, बगैर डाउट के। और किसी कोई सवाल? मौलाना होमवर्क का क्या होएगा? होमवर्क आपको कुछ नहीं, एक्सरसाइज ही करना है। एक्सरसाइज में अगर आपके पास टाइम है आप इसको अप्लाई करके देखो, कोशिश करके देखो, आप जितना टाइम दोगे आपके लिए। लेकिन हम इससे ज्यादा आपको होमवर्क देंगे तो जो है वो मुश्किल हो जाएगी। तो जो एक्सरसाइज किताब में फिलहाल वो एक्सरसाइज आपको करके लोड करना है, जैसे आप रोज कर रहे हैं। आज अलबत्ता आपने वो नहीं किया है, आज नया लेसन हमने नहीं पढ़ा है, तो आप कोशिश करो आयतों के अंदर, ये 10 आयतों के अंदर जो आप 10 आयतें जो आज हमने पढ़ी है, इसी के अंदर आप इसको अप्लाई करके देखो। कल इसी से मुतालिक हम आपसे सवाल पूछेंगे। बहुत अच्छा सवाल मौलाना है, ये very सब good, आयत खाली रिवाइज करने का है ना, लिखने का कुछ नहीं है ना होमवर्क में? नहीं लिखने का कुछ नहीं है, आयतों को रिवाइज करो और Yes. आके उसके अंदर इन रूल को जो है वो फॉलो करो। देखो कौन वर्ब है, कौन नाउन है, या मतलब कौन जो है वो हर पे कनेक्टिंग वर्ड है। इंशाल्लाह हुआ तो थोड़ी देर हम लोग कल जो है प्रैक्टिस के तौर पे इसको डिस्कस करेंगे इसी 10 आयतों में इंशाल्लाह। और आई एम श्योर, और मैं ये दावा कर सकता हूँ कि आप लोग अगर ये 10 आयत का मुताला करके आएंगे, एनालिसिस करके आएंगे, तो आपके दिमाग में 10 सवाल दूसरे आएंगे और उससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो आप लोग करके आए इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, लीव करें? यस ठीक है, लीव करे पूछ रहे हैं मौलाना, तो मेरे ख्याल से सेशन तमाम हो चुका है, तो लीव कर सकते हैं इंशाल्लाह। खुदा हाफिज सर, खुदा हाफिज, कल मिलते हैं इंशाल्लाह। ओके मौलाना, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज। खुदा खुदा हाफिज।